हेलो एवरीवन, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं जो सीबीएसई क्लास 10th और आईसीएसई क्लास 10th बोर्ड वालों के लिए है। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जो फार्मूलाज था उसको मैंने बताया था और उसका यूज कैसे करते हैं किस तरह से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाले थे, ये भी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग उसका यूज करेंगे किसमें, क्वेश्चन के दौरान। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं या क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या मतलब है। ठीक है, तो आज इन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप कर दीजिए अभी से लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस ट्रायंगल के साइड्स पे डिपेंड नहीं करता है। ट्रायंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ एंगल पे ही डिपेंड करता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये मान लो कि एक तरह से एक ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम मैंने दे दिया ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। तो मैंने ए बी के पैरेलल एक लाइन खींच दिया यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू। तो ये जो ट्रायंगल हुआ ए बी सी, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी और छोटा वाला ट्रायंगल पी क्यू सी है, ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर होंगे। और अगर ये सिमिलर है तो स्केल कुछ ना कुछ स्केल फैक्टर भी रहा होगा, या फिर आप कह सकते हो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये हुआ कि ये जो ए बी है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू इस तरह से बी सी अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी सी। ये होता है कब, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब ये हो कि जब दो तीन चीज़ें अगर इक्वलिटी में होते हैं उसको हम लोग के मान लेते हैं इस तरह से। तो हम लोग ये बोलते हैं कि ए बी जो है, ए बी जो के इंटू पी क्यू के बराबर होगा। अगर मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, अगर मैंने इन दोनों को इक्वेट किया तो बी सी बराबर हो जाएगा के इंटू क्यू सी, के इंटू क्यू सी, और ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू पी सी। तो ये जो के आया है, ये के क्या है, यही तो स्केल फैक्टर है। स्केल फैक्टर इस तरह से, जैसे मान लो मैंने बोल दिया 24/8 ले लिया, सही ना। तो इसको कोई ऐसा भी लिख सकता है 12/4, कोई ऐसा भी लिख सकता है 3/1 ऐसा। तो ये रेशियो इक्वल है, सही ना। तो यहाँ पे 12/4 मैंने बोला तो ये जो ऊपर वाला 12 है ये लेंथ नहीं ना होगा। लेंथ तो स्टार्टिंग में 24 रहा था, या फिर हो सकता है कुछ और भी रहा हो। तो मान लो अगर जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है 10/मान लो ऐसे 10/3 लिखा हुआ है, सही ना। तो हो सकता है कि ये जो आप 10/3 तो हो ही नहीं सकता ना, 3/10 ले लो, मान लो 3/10 ले लो। तो जैसा कि 3/10 अगर लिया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है, ये आप लोग p/h बोलते हो, तो ये 3 जो है ये परपेंडिकुलर का लेंथ नहीं होगा। लेंथ कब होगा, हो सकता है कि ये 3 की जगह कुछ ऐसा रहा हो कि इसमें 2 से दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ ऐसा रहा हो सकता है ये रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेशियो है, ये लेंथ नहीं है। अगर लेंथ नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा मानना चाहिए कि साइन थीटा अगर ये है तो ये p/h होता है। तो अगर हम लोग p तो एक लेंथ होता है, अगर लेंथ हमें लिखना हो तो हम लोग ऐसे बोलते हैं 3k, और h बोलना हो तो ये हम लोग 10k बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, के क्या है, यही वो स्केल फैक्टर है जिससे वो कटा होगा। जैसे यहाँ पे 2 से काट दें तो ये आ जाएगा, तो यही वो स्केल फैक्टर है के, सही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग p इज इक्वल टू 3 और h इज इक्वल टू 10 यूज कर लेते हैं, क्योंकि बाद में चलकर के कट जाता है। तो लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम लोग साइन थीटा या कॉस थीटा या tan कोई भी रेशियो अगर हम लिख रहे होते हैं तो वो लेंथ का रेशियो नहीं होता है, लेंथ नहीं होता है, लेंथ का रेशियो होता है। ठीक है, लेंथ नहीं होता है, क्या होता है, लेंथ का रेशियो होता है। तो लेंथ अगर मानना हो, जैसे मान लो ऐसा हुआ कि tan थीटा इज इक्वल टू मान लो कि 10/7 है। तो अगर 10/7 है तो ये p/b होता है। तो p इज इक्वल टू 10 नहीं हुआ, p इज इक्वल टू 10k बोलेंगे, 10k कोई स्केल फैक्टर लगा देंगे दोनों में सेम, और b इज इक्वल टू 7k इस तरह से बोलेंगे, सही है। क्योंकि क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये एंगल पर डिपेंड करता है। ठीक है, साइड के ट्राइंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है इफ साइन a इज इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल a, सही ना। यानी कि साइन a का वैल्यू दे रखा है, आप एंगल a को कंसीडर करते हुए बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकालें।
तो कितने टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, तो इन सब का वैल्यूज निकालना है। तो साइन का वैल्यू दे रखा है, बाकी रह गया 5, उन पाँचों का वैल्यू निकालना है। तो कैसे बनाएंगे वो देखें आप। आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल खींच लेना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से। ठीक है, और एंगल ए, यानी कि एंगल ए मान लो, इधर मान लेते हैं ए, बी इसको मान लेते हैं और सी ए रहा। ठीक है, तो ये एंगल है, इस एंगल को कंसीडर करते हुए हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो देखो साइन ए इज इक्वल टू 18 दिया हुआ, ये रहा गिवन में क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 8/17। ठीक है, तो साइन क्या होता है, p/h होता है। तो ये आप बोलोगे ये तो p/h के इक्वल होगा, p/h। ठीक है, यानी p/h, p क्या है यहाँ पे, तो AC हमारा p हो जाएगा। सॉरी, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी BC हम यहाँ लिख सकते हैं p/h, यानी कि हम लोग BC बोल सकते हैं कि BC अपॉन क्या होगा, AC, BC अपॉन AC। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि BC का लेंथ 8 है और AC का लेंथ 17 है, ऐसा नहीं बोलते। क्या बोलते हैं हम लोग, BC का लेंथ 8K है। ये जो BC है इसका लेंथ कितना होगा, 8 × K होगा। K क्या है, वही स्केल फैक्टर है। ठीक है, ये हो गया 8K और ये 17K हो जाएगा। कौन सा, ये वाला हो जाएगा 17K। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले BA का लेंथ निकाल लेंगे। तो BA का लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम लोग। तो बताओ AB का जो स्क्वायर या BA का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज डाल देंगे। AC मतलब AC का मतलब ये वो 17K, यानी कि 17K का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और माइनस BC का होल स्क्वायर। तो BC का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8K का होल स्क्वायर आ जाएगा, 8K का होल स्क्वायर। अच्छा अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये A² माइनस B² जैसा है, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी लिख सकते हैं, यानी कि 17K माइनस 8K। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 25K हो जाएगा, 25K, और ये कितना हो जाएगा, 79K हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 25 का 5 बाहर आ जाएगा, 2K है तो 1K बाहर आ जाएगा और 9 का बाहर आ जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा 15K आ गया। ये कितना आ जाएगा 15K। अब हमसे क्या क्या पूछा गया था, बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछा गया था। तो साइन का वैल्यू दे रखा है, तो हम लोग क्या क्या निकाल लेंगे, cos A निकाल लेंगे। cos A, बोलो cos A क्या होता है, B/h। तो A एंगल ये है तो B कौन हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, AB या फिर BA बोल लो। AB ये हो गया B/h, h कौन सा हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 15K अपॉन 17K। तो आप देखो यहाँ पे K और K कैंसिल हो गया, इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जनरली बच्चे क्या करते हैं कि P डायरेक्ट मान लेते हैं 8 और H डायरेक्ट मान लेते हैं 17। ठीक है, आंसर यही आता है। क्यों, क्योंकि K कट जाता है हर एक केस में, लेकिन ये प्रॉपर तरीका है। अच्छा cos A आ गया। अब अगर हम लोग क्या निकाल लें, tan A, तो tan A क्या होता है, P/B। तो A एंगल ये है तो इसके सामने वाला P हो जाएगा, यानी कि BC/AB हो जाएगा, BC/AB। तो BC का वैल्यू कितना है 8K और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15K, K से K कैंसिल हो जाएगा, 8/15, ये हो गया आंसर, है ना। tan हो गया। अब हम लोग cot निकाल सकते हैं, तो ये तो इसका रेसिप्रोकल है, तो tan का रेसिप्रोकल cot, तो tan दिया 8/15, तो cot हो जाएगा 15/8। अच्छा cot भी हो गया। अब हम लोग सेक पे बात कर लेते हैं। सेक क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है, तो cos का वैल्यू 15/17 है, तो इसका वैल्यू 17/15 हो जाएगा। cos का भी हो गया। अब हम लोग cosec पे बात कर लेते हैं, तो ये तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का वैल्यू 8/17 है, ये तो 17/8 हो जाएगा। तो ये 5 वैल्यू आ गया ना, 1 2 3 4 5, तो ये पाँचों हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। उसने ये पूछा था अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले, तो यही तो 5 बचा हुआ था। तो आपने ये देखा कि हम लोग जो है कि ये जो रेशियो दिया हुआ है P = क्या मानते हैं 8K, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इफ sin θ = a² minus b² upon a² plus b², find the value of all trigonometric ratio of θ। ठीक है, यानी फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है कि sin θ का वैल्यू दे रखा है और बाकी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पूछा जा रहा है।
तो साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो इसका यूज करके हम लोग बाकी चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, वो देखिए, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन बनाया था उसी तरह से इसको बनाना है। बस यहाँ पे क्या है कि नंबर की जगह ए और बी के फॉर्म में ये चीज़ें दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इस तरह से एक ट्रायंगल ले लिए और मैंने ये मान लिया कि ये एंगल थीटा है। तो अगर ये थीटा तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू उसने दिया हुआ था कि गिवन में क्या था, गिवन में कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे हमें अगर लेंथ मानना हो तो के फॉर्म में मानेंगे, लेकिन वो हम जानते हैं के कट जाता है, तो चलो हम लोग के को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं इस बार, ठीक है ना। तो ये p बाई एच होता है, तो इसका मतलब p जो है यानी कि ये वाला जो साइड है ये कितना होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये h है तो h वाला साइड ये है, तो ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कहीं ना कहीं हमें ये वाला साइड निकालना होगा, इसको नाम देते हैं ए बी सी। तो कहीं ना कहीं हमें b निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि एक थ्योरी यूज कर लेते हैं, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। हमें BC साइड निकालना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे बताओ कि BC का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट स्क्वायर नहीं BC इक्वल हो जाएगा क्या, AC का स्क्वायर माइनस BC निकालना तो AB का स्क्वायर। तो बोलो AC का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस AB का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, सही है। तो ये क्या बचेगा, ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके चेक कर लेना क्या बचेगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा। चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो आप ये समझो कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर ए प्लस बी हो गया। अब यहाँ पे ए माइनस बी करेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, तो ये मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो ए प्लस बी, ए माइनस बी मैंने लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या कटेगा, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर यहाँ पे बचा, और यहाँ क्या बचेगा 2b स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ रहा है, अंडर रूट 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का हो जाएगा 2, और a स्क्वायर रूट से बाहर a और b स्क्वायर रूट से बाहर b आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला साइड हो जाएगा 2ab, है ना। वैसे तो k भी इंटू में लिखना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने छोड़ दिया तो कि जो रेशियो निकालेंगे उसमें k कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या बोलेंगे, अब किस किस का वैल्यू निकालना है। तो जैसे ही ये तीनों साइड हमें पता चल गया तो हम लोग सभी का वैल्यूज हम लोग बता सकते हैं। कैसे, इस तरह से साइन का वैल्यू दिया है तो कॉस भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस फिर टैन थीटा भी लिख सकते हैं, बाकी तो सब का रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, सेक थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें तो ये बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, यानी कि 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। टैन थीटा की बात करें तो p बाई बी होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab हो जाएगा। और अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो b बाई पी होता है, यानी कि इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम लोग सेक थीटा की बात करें तो कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab हो जाएगा, है ना। सेक कॉस का रेसिप्रोकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं ये टैन का कॉट। टैन थीटा क्या होता है, p बाई बी, तो p और बाई b, ठीक है। और ये सेक थीटा क्या होता है, p बाई बी, p ये था b ये था। अच्छा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, है ना। कॉट वाले पे यहाँ पे माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस होगा, ये मिसप्रिंट हो गया था। चलो अब सही है, सेक थीटा हो जाएगा ये h बाई बी। अब कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल, साइन क्या दिया हुआ था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमें कोई एक वैल्यूज दिया रहे, यानी कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया रहे, तो बाकी के 5 हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी हमें ज़रूरत हो सब हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, यानी कि ये वाला पार्ट गिवन है, सो दैट सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, यानी ये वाला पार्ट गिवन है और ये पार्ट हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो प्रूफ करना है उसमें क्या करेंगे, जो गिवन है उसका यूज करेंगे। तो गिवन ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है तो डायरेक्टली इसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो ये वैल्यू तभी प्रूफ हो सकता है जब हम लोग इसके LHS को उठा लें और सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख दें और टैन थीटा का वैल्यू रख दें, जो ए और बी के टर्म में होगा उसको रख के उसको सॉल्व करेंगे तो इतना आने का चांस रहेगा। तो इसका मतलब ये इसके LHS को उठा लेंगे और इसमें हम लोग इन दोनों का वैल्यू रखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें वैल्यूज़ की ज़रूरत है। किसके वैल्यू की ज़रूरत है? सेक थीटा और टैन थीटा के वैल्यू की ज़रूरत है। तो बताओ सेक थीटा का वैल्यू टैन थीटा वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अभी हम लोग 2 क्वेश्चन से देख चुके हैं कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता हो तो बाकी के 5 निकाला जा सकता है, लेकिन हमें 5 निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही की ज़रूरत है। किसकी? सेक थीटा और टैन थीटा की। तो हम लोग इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। हमारे पास गिवन है, गिवन में क्या था? गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। तो हम लोगों ने एक छोटा सा ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये वाला एंगल कंसीडर कर लेते हैं ABC, ये एंगल कंसीडर कर लेते हैं थीटा। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला P हो जाएगा जो कि A है, और ये हाइपोटेनियस जो कि B हो गया, है ना। ये वाला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये साइड कितना हो जाएगा? ये साइड हो जाएगा B² माइनस A² हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, तो हमें निकालना है इसका वैल्यू, तो इसके LHS को उठा लेते हैं। नाउ LHS इज इक्वल टू क्या है? सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो बताओ सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो सेक थीटा क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस बाय बेस। तो हाइपोटेनियस B है तो ये हो जाएगा क्या? AC बाय हाइपोटेनियस बाय बेस, AC बाय BC हो जाएगा, और प्लस में टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो थीटा ये तो सामने वाला परपेंडिकुलर यानी AB हो जाएगा, AB बाय बेस। बेस कितना है? BC। तो बताओ AC का लेंथ क्या है? AC का लेंथ B है तो यहाँ पर रखेंगे B, और BC का लेंथ क्या है? अंडर रूट B² माइनस A², अंडर रूट B² माइनस A², फिर प्लस AB का लेंथ, AB का A हो जाएगा, और BC का हो जाएगा अंडर रूट B² माइनस A², B² माइनस A²। सही है। अच्छा, अब हम लोग क्या देखते हैं कि LCM लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी ये प्रूफ नहीं हुआ ना, इसको और सिंपल फॉर्म में लाएंगे। तो इसमें LCM ले लेंगे। LCM कितना आ जाएगा? इतना ही आ जाएगा, B² माइनस A²। तो ऊपर क्या बचेगा? इससे डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, ऊपर में बचेगा B प्लस A। लेकिन अभी भी ये प्रूफ नहीं हुआ है, तो हमें एक चीज़ दिख गया कि ये A² माइनस B² जैसा है, तो इसको क्यों ना हम लोग तोड़ लें फॉर्मूले में, A और यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट A प्लस B यानी B प्लस A, और इनटू में B माइनस A। अब ये दोनों में रूट है तो इसको अलग अलग रूट भी लिख सकते हैं, B प्लस A अपॉन अंडर रूट B प्लस A, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट B माइनस A। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, है ना। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जैसे ऊपर में x लिखा हो, नीचे रूट x लिखा हो, तो ये इससे कट सकता है रूट x टाइम में। तो उसी तरह से ये है, ये चीज़ें सेम है, तो ये और ये कट जाएगा, कितना बचेगा ऊपर में? रूट B प्लस A बचेगा। तो अब इसको हम लोग दोनों पे रूट है तो एक साथ हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट B प्लस A अपॉन B माइनस A, जो कि क्या है? RHS के इक्वल है। तो हमने क्या देखा कि LHS लेके चले और RHS आ गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS और हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे करना क्या था? सिर्फ 2 चीज़ों की वैल्यू निकालना था, सेक और टैन के। हमें 5 की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं थी, जो दिया हुआ था उसका यूज करके इन दोनों का वैल्यू निकालें, और हमने LHS लेके चला और उसको वैल्यू को रख दिया और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड साइन A, कॉस A, साइन C एंड कॉस C। इन सब का वैल्यू निकालना है। तो दो दे रखा है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दे रखा है? गिवन में ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, तो क्यों नहीं इसका फोटो बना ले हम लोग, है ना। लिख लेते हैं कि एंगल B क्या है? 90 डिग्री है, और AB इज इक्वल टू 24 है, 24 सेंटीमीटर, और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया।
अच्छा, अब इसमें हम लोग नाम दे देते हैं। तो एंगल बी को 90 रखना है तो बी तो यहाँ पे ही रखना पड़ेगा। तो बाकी रह गया ए और सी, तो ए यहाँ ले लेते हैं, सी यहाँ पे ले लिए। तो हमें क्या क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना। अच्छा, इस ट्रायंगल में क्या दे रखा है, ए बी का लेंथ दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं हमें ए सी का लेंथ भी निकाल लेना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो 24 का स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, और 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 यानी 6, 9 और 17 बाकी चलेगा 576। तो 576 प्लस 49, तो 576 प्लस 49 क्या होता है, 49 इसमें ऐड कर देंगे, 7 1 8 4 12 2 बाकी 5 625 आ जाएगा। 625 का रूट कितना होता है 25, है ना। तो इसका लेंथ, एसी का लेंथ भी आ गया 25 सेंटीमीटर, इसका क्या है 7 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों का लेंथ पता है, अब हमसे जो पूछा जाए सभी निकाल सकते हैं। कैसे, वो इस तरह से कि ये रहा साइन ए, पहला क्या है साइन ए निकालना है। तो पहले तो हम लोग एंगल पे ध्यान रखेंगे कि एंगल क्या है ए है। तो यहाँ पे ए एंगल देखो किधर है, ए एंगल ए हो गया, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। एंगल, जिस एंगल की ये बात करेगा उसके सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और हाइपोटेनियस फिक्स होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है वो हाइपोटेनियस फिक्स होता है। हमें सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस पे ध्यान रखना हो, किसके लिए कौन परपेंडिकुलर होगा ये आपको ध्यान में रखना है। तो साइन ए है, एंगल ए है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन ए का डेफिनेशन क्या होता है, P/H। तो साइन ए, तो ए ये है तो ये हो सामने वाला P, यानी कि हो जाएगा BC/H। एच तो फिक्स है AC, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, BC का वैल्यू 7 और AC का वैल्यू 25। तो ये आ गया आंसर। अच्छा, अगर हम लोग सेकंड पे बात करें तो हाँ, अब इसका कोई यूनिट तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक रेशियो है, तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। आप देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। अच्छा, इधर हम लोग बात कर लेते हैं। अब अगला क्या निकालना है, कॉस ए, तो ये आप लोग निकाल सकते हो, है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। तीसरा नंबर, तीसरा है साइन सी, तीसरा है साइन सी। तो बताओ साइन सी क्या होगा, तो अब आपको ध्यान रखना है एंगल कौन सा ले लिया गया, सी, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो कॉस क्या निकालना, साइन सी, हाँ। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ए बी और हाइपोटेनियस हो गया क्या, वो तो फिक्स है। तो ए बी क्या हो जाएगा 24 और बी ए सी क्या हो जाएगा 25। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आपने देखा साइन ए और साइन सी दोनों का वैल्यू अलग अलग आया है एक ही ट्राइंगल में। चलो कॉस ए भी मैं निकाल ही देता हूँ। कॉस ए क्या होता है B/H हो जाता है, तो B कितना हो जाएगा, ए बोला गया तो ए एंगल है, तो इसका सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो यहाँ बेस क्या हो जाएगा AB और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC। तो बताओ AB क्या है, AB है 24 और AC क्या है 25। तो ये हो गया। अगर हम लोग बात कर ले चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे क्या है कॉस C है, तो C एंगल पे बात कर रहा है, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा। तो ये क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो गया 7, हाइपोटेनियस कितना हो गया 25। तो ये इसका आंसर हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन से आप लोगों ने ये सीखा कि हम लोगों को ध्यान में रखना है कि किस एंगल की बात कर रहा है ये, जिस एंगल की बात करेगा उसके रिस्पेक्ट में हमें रेशियोज लिखना होता है। अगर ये एंगल लिए हैं तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, अगर ये एंगल लिए हैं तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ें फिक्स होता है, क्या, हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस ये फिक्स है। परपेंडिकुलर और बेस इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एंगल कंसीडर करा है। जो एंगल कंसीडर करेंगे उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, देन प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो उसने दे रखा है कि साइन ए एंड साइन बी क्या है इक्वल है, और एंगल ए और एंगल बी क्या है एक्यूट एंगल है। तो आप प्रूफ करें कि एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, जो गिवन है उससे कुछ डिटेल्स हम लोग निकालेंगे और जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। देखते हैं। तो देखो साइन एज इक्वल टू साइन बी है, तो जरूर एक दो ट्रायंगल से इस तरह से रहा होगा, है ना। इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, एक में एंगल ए ले लेंगे, एक में एंगल को बी को ले लेंगे। एक एंगल ए ले लेते हैं, एक एंगल बी, यहाँ पे मान लो एंगल ए ले लिए, यहाँ पे एंगल बी ले लिए।
और इसको नाम देते हैं पी क्यू और एम एन नाम दे देते हैं, एम और एन नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे इसने बोला कि गिवन में क्या बोला उसने, गिवन में कि ए और बी तो एक्यूट था, तो ये ए और बी एक्यूट एंगल है, ये दिख ही रहा है 90 से छोटा है। तो साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, तो साइन ए इज इक्वल टू साइन बी है, तो इसका मतलब इन दोनों का रेशियो भी इक्वल रहेगा। साइन ए बोलने का मतलब ये हुआ कि पी बाई एच, तो पी कौन हो गया, पी क्यू बाई एच, एच का मतलब पी ए हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे अगर साइन बी की बात हो रही है तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच, यानी एम एन अपॉन एम बी हो जाएगा। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं के, कोई कांस्टेंट के मान लिया। अगर हमने ऐसा किया तो इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, पी क्यू इज इक्वल टू के इंटू पी ए आ जाएगा, और एम एन इज इक्वल टू के इंटू एम बी आ जाएगा, के इंटू एम बी, अगर मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो इसको कुछ मान लेते हैं, ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। अच्छा, अब इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं ना, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। अब एक चीज़ और है क्या कि यहाँ पे आप देखेंगे पी क्यू बाई पी ए, पी क्यू बाई पी ए, पी क्यू बाई पी ए और एम एन बाई एम बी ये तो इक्वल है ना। तो क्यों ना क्यू ए और एन बी का भी रेशियो निकाला जाए, है ना। क्यू ए और एन बी का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, जैसे मान लो हमें क्यू ए बाई एन बी का रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो क्यू ए क्या हो जाएगा बताओ, क्यू ए क्या हो जाएगा, क्यू ए अगर मैं निकालना हो तो क्या बोलेंगे, अंडर रूट, क्यू ए निकालना हो तो क्या बोलेंगे, अंडर रूट पी ए का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, और अपॉन में एन बी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट क्या बोलेंगे, एन बी निकालना है तो क्या बोलेंगे, एम बी का स्क्वायर और माइनस एम एन का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं किसको, इसको चेंज कर लेते हैं। जैसे देखो पी क्यू है तो पी क्यू को लिख सकते हैं के इंटू पी ए, पी क्यू को लिख सकते हैं के इंटू पी ए। अच्छा, और एम एन को यहाँ पे एम एन है तो एम एन को क्या लिख सकते हैं, के इंटू एम बी भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर मैं पी क्यू के जगह ऐसा लिख दूँ अंडर रूट, और पी ए भी तो है ना, तो पी ए को पी ए का स्क्वायर छोड़ दिए माइनस पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, के इंटू पी ए, के इंटू पी ए, तो के इंटू पी ए तो के स्क्वायर पी ए का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट क्या आ जाएगा पी ए, है ना। तो अब अगला क्या हो जाएगा, एम एन और के, एम एन और एम बी में एक रिलेशन है तो यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं क्या कि एम बी का जो स्क्वायर है माइनस एम एन को क्या लिख सकते हैं, एम एन को लिख सकते हैं के इंटू एम बी, यानी के स्क्वायर और एम बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पी ए स्क्वायर कॉमन ले ले, पी ए स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लें तो बाहर तो पी ए बचेगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस के स्क्वायर, और यहाँ पे एम बी अगर हम लोग कॉमन ले ले तो क्या बचेगा अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पी ए बाई एम बी, पी ए बाई एम बी। तो ये जो क्यू ए बाई एन बी है ये इक्वल हो गया पी ए बाई एम बी के, पी ए बाई एम बी के। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें ये पी ए को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दे, एम एन को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दे, ठीक है। तो ये पी ए बाई एम बी क्यू ए बाई एन बी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसको इक्वेशन 2 बोल दें तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, सभी रेशियोज इक्वल हो जाएंगे, सभी रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन सा, एक तो ये हो गया कि ये पी क्यू बाई पी ए इज इक्वल टू एम एन बाई एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू ए बाई एन बी, ये सभी क्या हो गए इक्वल हो गए। अब देखो इसमें क्या है, सभी साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है। आप देखो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे, तो ऐसे क्या हो जाएगा पी क्यू बाई एम एन, ऐसा हो जाएगा पी क्यू बाई एम एन, ये एम एन को मैंने यहाँ पे कर दिया तो एम एन इज इक्वल टू पी ए बाई एम बी और क्यू ए बाई एन बी। अब आप देखो पी क्यू बाई एम एन, ठीक है, फिर पी ए बाई एम बी यानी कि पी ए बाई एम बी और क्यू ए बाई एन बी। तो इन दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। अगर ये प्रोपोर्शनल है तो ये क्या हो जाएगा कि इसके और ये एंगल इक्वल है तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बोलेंगे ट्राइंगल कौन सा पी क्यू ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एम एन बी, इसलिए क्या बोलेंगे, हेंस
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और ये होता है प्रूव्ड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। तो आज के वीडियो में बस हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।